ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जे थॉमसन के बाद का मॉडल यानी रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जे थॉमसन मॉडल क्या हो गया, गलत हो गया। अब गलत क्यों हुआ? क्योंकि उसके बाद मॉडल आया था रदरफोर्ड का और इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ये बातें प्रूव हो गई कि जे थॉमसन ने जो भी बातें बोली वो ज्यादातर क्या थी, गलत थी। अब क्यों थी? इन्होंने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या चीज करी, सबसे पहले तो ये सुनो। सबसे पहली चीज इन्होंने ये थी इसमें, मतलब एक्सपेरिमेंट में ये था कि स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स। बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये ना हीलियम के 2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। तुम लोगों को पता है हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसमें से तुम निकाल लो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या बचेगा? हीलियम 2 पॉजिटिव बचेगा और उसको हम अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे उन्होंने उसको क्या किया, स्कैटर मतलब एमिट किया। एक बॉक्स था उसके पास, उसमें से उन्होंने ऐसे क्या किया, बहुत ज्यादा एनर्जी में अल्फा पार्टिकल को भेजा। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल्स जब निकले तो अगली चीज हमारे पास ये थी कि वहां पे उन्होंने लगा रखी थी एक बहुत ही पतली फॉइल, किसकी? गोल्ड मेटल की। तुम्हारे घर में खाना पैक करने के लिए एल्यूमिनियम की फॉइल आती है, वैसे ही गोल्ड की पतली सी फॉइल इन्होंने यूज करी। अब बस फर्क ये है कि तुम्हारे घर में जो फॉइल आती है वो बहुत मोटी होती है। तुम बोलोगे वो तो पतली होती है, नहीं, इस गोल्ड फॉइल के कंपैरिजन में वो वाली फॉइल क्या है, बहुत ज्यादा मोटी है। तो ये बहुत 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 ही पतली होती है। देखो 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर समझते हो, 100 इंटू 10 की पावर -9, बहुत ही छोटी, मतलब बहुत ही पतली सी ये क्या नाम है, शीट होती है। अब इस शीट में ये जो अल्फा पार्टिकल्स जाके क्या होते हैं, टकराते हैं, और टकराने के लिए हमारे पास आगे क्या लगा हुआ होता है, एक जिंक का सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई होती है। तो ये देख रहे हो, डिटेक्टिंग स्क्रीन देख रहे हो, ये किस चीज की स्क्रीन है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें हैं, ये तो अल्फा पार्टिकल स्कैटर करने के लिए हमारे पास एक क्या नाम है, एक तरीके से स्ट्रीम है पूरी की पूरी। यहाँ पे एक गोल्ड का फॉइल है और वो यहाँ पे ये क्या नाम है, हमारे पास एक स्क्रीन है। स्क्रीन मतलब वहां पे हम डिटेक्ट करने वाले हैं। तो ये तो है एक्सपेरिमेंट, ये तो है सामान, सिर्फ क्या क्या उन्होंने सेटअप किया। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हुआ क्या? तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व ये किया, ये ऑब्जर्वेशन है। इससे पहले सिर्फ एक्सपेरिमेंट में क्या क्या सामान यूज हुआ, ये चीज थी। ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये चीज किया कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड ही निकल गए, मतलब ज्यादातर पार्टिकल्स ऐसे सीधे सीधे निकल गए। तो देखो कितने सारे पार्टिकल्स गए और ज्यादातर ज्यों के त्यों निकल गए, उनको कोई परेशानी हुई नहीं, उनको कोई रोकने उनको टोकने वाला कोई था ही नहीं। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो इन्होंने ये किया। दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये किया कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कहने का मतलब बहुत ही कम अमाउंट में जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए। जैसे कि ये देख सकते हो, ये जाके ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया है ना, तो ये वाला पार्टिकल हो गया, ये वाला पार्टिकल हो गया, तो कुछ पार्टिकल जैसे फिर ये वाला पार्टिकल हो गया, तो कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। ज्यादातर सीधे सीधे निकल गए, कुछ कुछ डिफ्लेक्ट भी हुए बाय स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल्स मतलब ऐसे 30 डिग्री पे, कुछ 60 डिग्री पे, ऐसे ऐसे। बट 1 in 20,000, बहुत ही बड़े नंबर में एक ऐसा जो क्या नाम है, अल्फा पार्टिकल था, मतलब 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि जैसा गया वैसा का वैसा वापस आ गया। 180 डिग्री मतलब सीधा सीधा गया और सीधा सीधा ही क्या आ गया, वापस आ गया 180 डिग्री पे ही। ठीक है, तो ऐसा पार्टिकल सिर्फ 1 in वो था, क्या कहते हैं उसको, 20,000, 20,000 में से एक पार्टिकल सीधा टकरा के वापस आ गया। यानी उनके इस पूरे सेटअप के बाद उन्होंने ये 3 चीजें ऑब्जर्व करी कि ज्यादातर जैसे तैसे निकल गए, कुछ बहुत ही कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए और कुछ कुछ क्या हुए, मतलब वो 20,000 में से एक टकरा के सीधा सीधा वापस आ गया, मतलब जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। अब इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाले, इससे बात क्या निकाली, लाइक कुछ तुम कुछ भी देखते हो और उस देखने के बाद तुम अपनी तरफ से कोई एक रिजल्ट अपने दिमाग में बनाते हो, ओपिनियन बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, तो वैसे ही इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद कंक्लूजन क्या निकाले। सबसे पहला ये कि मोस्ट स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। क्यों? क्योंकि तुमने देखा ज्यादातर पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए, यानी इस बात का पक्का पक्का ये मतलब है कि ज्यादातर स्पेस अंदर क्या हो गए, खाली होगा। खुद सोचो ना, अगर ज्यादातर सीधे सीधे निकल गए यानी उनको कोई रोकने वाला था ही नहीं, और अगर उनको कोई रोकने वाला नहीं था तो ज्यादातर स्पेस अंदर क्या होने वाला है, खाली होने वाला है। तो ये जो जे थॉमसन का मॉडल था कि पूरा का पूरा स्फेयर क्या होने वाला है, पॉजिटिव, और उसमें कहीं कहीं नेगेटिव होगा, ये बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से अगर ऐसा होता, पूरा का पूरा स्फेयर पॉजिटिव होता, हर जाके जाके ऐसे डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, हर जगह से डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, सारे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए। वो इसलिए निकल गए क्योंकि ज्यादातर जगह अंदर क्या है, खाली है। ये बात उन्होंने पहली कंक्लूजन में बोली। दूसरी बात ये बोली कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसेंट्रेट
कंसेंट्रेटेड होगा बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में। तो देखो जो जे थॉमसन ने बोला कि पूरा का पूरा ये जो है वो पॉजिटिव होगा, ये बात क्या है, गलत है। रदरफोर्ड ने ये बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम जगह पे, छोटी सी जगह पे कंसेंट्रेटेड होगा, बीच में बहुत ही कम जगह पे। और तीसरी और आखिरी बात उन्होंने ये बोली कि एटम का जो वॉल्यूम होने वाला है वो बहुत ही क्या होने वाला है, ज्यादा होगा एज कंपेरेबल टू न्यूक्लियस। यहां तुम देख सकते हो न्यूक्लियस बहुत छोटा है, एटम बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस छोटा सा होता है और एटम बड़ा होता है, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला, और बहुत ज्यादा बड़ा होता है। यहां तो फिर भी डिपिक्शन में तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं इतना छोटा और ये इतना बड़ा, नहीं, इससे भी छोटा, यानी कह सकते हो कि 99.99% के आसपास जो एटम होता है वो खाली होता है। एटम के अंदर का इतना ज्यादा परसेंटेज क्या होता है, एम्प्टी होता है, बिल्कुल खाली होता है। तो सारी बातें कंक्लूड भी हो गई। तो यहां से उन्होंने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में ये बात बोली, सबसे पहली बात कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो डेंसली कंसेंट्रेटेड है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा स्फेयर में पॉजिटिव पॉजिटिव है जैसा कि जे थॉमसन ने बोला, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बोला पूरे स्फेयर में बहुत ही छोटी सी जगह पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे कंसेंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो ये जो चीज उन्होंने बोली, और उस छोटी सी जगह को उन्होंने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। इससे पहले भी मैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस इसलिए बोल रहा था क्योंकि तुमने न्यूक्लियस का नाम सुना है, बट नाम एक्चुअल में उसको किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने ये बोला कि न्यूक्लियस बीच में होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स क्या मतलब सर्कुलर कुछ पाथ में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रोटेट कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है, बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। खैर ये बाद की बात है, रदरफोर्ड मॉडल में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन वो आसपास में रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल किसकी तरह, जैसे सोलर सिस्टम में हमारे होते हैं। तो सोलर सिस्टम में सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास ऐसे रोटेट कर रहे हैं, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे गोल गोल घूमते हैं। और तीसरी और आखिरी बात, इन दोनों को साथ में जोड़ के रखने के लिए, मतलब न्यूक्लियस को और इलेक्ट्रॉन को साथ में जोड़ के रखने के लिए एक फोर्स होता है और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो ये बात भी किसने बोली, रदरफोर्ड ने बोली। तो ये था उनका मॉडल ऑफ एटम, जहां पे न्यूक्लियस छोटा है, बीच में है, और इलेक्ट्रॉन साइड में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। बट क्या इनका मॉडल पूरी तरीके से सही था, मैं अब इसकी पूरी कहानी तुम्हें अगली क्लास में बताऊंगा। यहां तक तो मैंने ये बातें बताई कि रदरफोर्ड ने क्या बोला। अब उसके बाद और साइंटिस्ट ने उनके मॉडल के बारे में क्या बोला, ये अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।